वो तो बहन भाग गई, पिताजी भाग गए, नहीं वो भी घायल होते। घर में तोड़ फोड़ कर दी, शीशा तोड़ दिया है। इन लोगों से तो कोई ताल्लुकात ही नहीं। कल रात को आए, सबसे पहले उसको मार दिया, बड़े वाले को, फिर ये मम्मी ये बीच बचाव में इनको भी चोट वोट आ गई, पापा को भी धक्का मुक्का मार दिए। तब उस हिसाब से मैं तो अलग ही रहता हूँ वैसे भी। और तुरंत लाठी उठे हुए मारपीट कर दिए ना माँ। तो मैं आप चले गए बचाने चक्कर में, एक जान से मारने चक्कर में थी, एक बचने में मगल खूब झकोई दी उन्होंने, बाल हाल उखेड़ दिए और इतना उठा लाठी बहुत मारो, पीछे फोड़ दिए और क्या बोलते हैं आगे हेडलाइट फोड़ दी गाड़ी की, और उसके बाद बर्तन हर्तन जितनी चीज़ें थी अंदर सब इधर उधर कर दी। देखिए काफ़ी ज़्यादा मारपीट के आप निशान यहाँ पर देख रहे होंगे। हालांकि घाव दिखाने लायक नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा पिटाई की गई है। मतलब तो तुम तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहित बिष्ट। दोस्तों एक्चुअली बेताल घाट क्षेत्र के रिखोली के पूर्व बीडीसी मेंबर हैं हमारे साथ में इस वक्त आनंद सिंह बोहरा। दरअसल कल देर रात्रि इनके घर में, इनका कहना है कि इनके घर में काफ़ी ज़्यादा मारपीट हुई और कुछ लोग जो इनके घर पे आए उनके द्वारा मारपीट की गई। आखिर ये मारपीट क्यों की गई, आइए हम पहले आनंद सिंह बोहरा जी से जानते हैं। आपका कहना है कि आपके घर में कल देर रात्रि जब आप थे नहीं उस वक्त मारपीट की गई, तो क्या है? मैं नैनीताल रहता हूँ जी। मेरे को कल रात फ़ोन आता है घर से कि अचानक 6-7 लोग घर में आ गए हैं और मारपीट कर रहे हैं करके। तो मोहित भाई मैं कितने बजे की घटना है ये? मोहित भाई आपके है 12 साढ़े 12 बजे की समथिंग की घटना। ये तो मोहित भाई एक बड़ा कह नहीं सकते इस विषय में। रात के 12:30 बजे आप किसी के घर में अटैक कर रहे हैं, रात के 12:30 बजे। इसका मतलब आप किसी को जान से मर्डर करने के लिए आए हो। कोई जवाब होता है, सवाल होता है, उसके लिए कानून बनाया तो है। इसके पीछे के कारण क्या है? क्या मोहित भाई ऐसा है, थोड़ा इनका, मेरा भाई है भवाल सिंह बोहरा, इनके आपस में कुछ मैटर विवादित चल रहे हैं। मतलब उनकी धर्मपत्नी के? हाँ, धर्मपत्नी के साथ। तो बीच में काफ़ी पहले भी चला था, 3 महीने भी पहले चला था। एक बार और हो चुका है अटैक 3 महीने पहले। 3 महीने पहले भी अटैक हो चुका है। तो फिर अब ये दूसरी घटना है सर ना। हम ये कहते हैं अगर आप घर का कोई विवाद होता है उसके लिए भी नियम कानून सब कुछ बना रखे हैं। अगर लड़की के लिए मारने के लिए या कोई जान माल का खतरा हुआ है या कुछ हुआ है तो लड़की भी CM हेल्पलाइन में 100 नंबर में महिला हेल्पलाइन में कॉल कर सकती है। लेकिन एक तो ये दुर्भाग्य वाली बात है कि लड़की अचानक से अपने भाई को बुलाए, अपनी माँ को बुलाए और 2-4 गुंडों को और बुलाए, रात के 12 बजे अटैक करवाए। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है जी। तो जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, कल देर रात्रि इनके घर में इनके जो छोटे भाई हैं उनकी धर्मपत्नी के मायके से कुछ लोग आते हैं और इनके घर पे इनकी माताजी को पीटा गया है। अभी ये मेडिकल करा के आ रहे हैं और पुलिस चौकी में, जहाँ तक इनका कहना है कि ये FIR दर्ज करके आ रहे हैं। तो जल्दी आई हूँ, कहूँ ना कुछ ना कोई पहला ना कोई राम रमो ना, ये चल शेरोची में तुरंत लाठी उठे हुए मारपीट कर दिए ना माँ। तो मैं आप चले गए बचाने चक्कर में, एक जान से मारने चक्कर में थी, एक बचने में मगल खूब झकोई दी उन्होंने, बाल हाल उखेड़ दिए और इतना उठा लाठी बहुत मारो। और ये चल से कोई जाए ना कुछ ना, मैं लेतू कह कि कम से कम ये तो बात होनी चाहिए कि चल कर पूछा, बाहर के पूछा, इन्हें गलती निकाला ने तब हुई बात। तो उन्होंने लोग तुरंत मारपीट ठोक दी, चीज़ें आके बहुत मार। तो ये इनके बड़े भाई हैं। तो तुम उधर का तो मारपीट करी उन्होंने? बस तो मार दिया, मैं तो सोया था। गले में घाव, ये तो गले में घाव भी इनका दिख रहा है। पीछे लगी है, हाथ में यहाँ लगी है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मारपीट के आप निशान यहाँ पर देख रहे होंगे। हालांकि घाव दिखाने लायक नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा पिटाई की गई है। मतलब तो तुम तो क्या झगड़ा हो? कोई झगड़ा नहीं, मैं तो सो गया खाना खा कर। वो उन्होंने मेरे पे पहले हत्याशुरी की। कितनी घटना है वो? ये 12 बजे रात को 12 बजे? रात के 12 बजे सोए हुए में ये हुआ। ऐसा तो दिन भर काम है सर, ये अब सो जाता है ना। तो आप तुरंत आए, इधर से तो हम रहते हैं और बहू बेटा उधर कमरे में रहते हैं। तो पहले वो अंदर आकर वहीं घुसे, तो ये सोया था, इसे पीट दिया। तो इसके पीटने के चक्कर से मुझे भी मार दिया। देखो काफ़ी ज़्यादा एक दुखद घटना है। अब हम आते हैं एक मुख्य पॉइंट पे। तो इनकी वाइफ जो थी उनको लेके ही विवाद हुआ। तो ये आपकी शादी कितने महीने हो गए? मेरे 7-8 महीने हो गए शादी को।
अच्छा, हाँ। तो आपकी बताई जा रही है कि लव मैरिज जैसे कि ना ना, लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। अच्छा, अरेंज मैरिज है। हाँ। तो फिर ये झगड़े का कारण आखिर झगड़े क्या का बना? कारण क्या है, वो कहती है तलाक, मुझे तलाक चाहिए और 20 लाख रुपए की मेरी मतलब उसने डिमांड रख रखी है। मैं कहाँ से दूंगा, मैं तो एक गाड़ी चलाने वाला हूँ, टैक्सी गाड़ी चलाता हूँ। और दूसरे में ये है, या फिर ज़मीन मेरे नाम कराओ, उसका ये है। वहीं पे इसका मेरा विवाद इसी बात पे होता है। बाकी कल मेरा ऐसा कोई विवाद भी नहीं हुआ था उससे। तो उसने फ़ोन किया, पता नहीं क्या कहा क्या नहीं कहा, बड़ा चढ़ा के बातें रात को 12 बजे बुला करके, कोई किसी से कुछ कहना नहीं, कुछ नहीं। एक उसके बड़े भाई हो गए कृष्णा, और एक हेमंत, और एक आदमी और था साथ में। अब मैं उसको देख नहीं पाया रात को। तो आते ही उसने हाथापाई कर दी, डंडे डंडे बरसा दिया। अब घर में भी कोई नहीं ठहरा, अकेले ही हुए हम, अकेले ही हुए। तो अकेले मकान हुआ, वहाँ आसपास में कोई मकान भी नहीं है, सब दूर दूर। रात को 12 बजे फिर बड़ी मुश्किल से कर पुर के इधर उधर से, वो तो छोटी बहन थी, उसके साथ भी उन्होंने बदतमीजी करी। वो तो भाग गई रात को, उसको भी चोट वोट थी, तो वो तो भाग गई रात को। अभी उसका भी पता नहीं वो मिली है नहीं मिली है ना। और घर में तोड़ फोड़, गाड़ी में भी नुकसान कर दिया, गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए, और क्या बोलते हैं, आगे हेडलाइट फोड़ दी गाड़ी की। और उसके बाद बर्तन हर्तन जितनी चीज़ें थी अंदर सब इधर उधर कर दी उन्होंने। तो इस हिसाब से ये है कि ये मान के चलो वो पूरा मतलब इरादा बना के आए थे मारने का। मतलब जो अभी आपकी धर्मपत्नी थी वो आपके साथ अभी आपके घर पे ही थी जब? ना, हाँ, कल तो घर पे ही थी, उससे अच्छा। मेरा कोई ऐसा विवाद भी नहीं हुआ अच्छा, था। हाँ। तो वो कितने लोग आए थे वहाँ से? वो आए थे 4 लोग। अच्छा। एक उसकी मम्मी थी, एक उसका भाई, और एक हेमंत, और एक आदमी और था, उसको वो नहीं पहचान नहीं पाया सही से। तो क्या बोलते हैं, इस हिसाब से पूरा इरादा बना के आए थे वो मारने के लिए। तो मतलब यही है कि मैं तो सुबह शाम गाड़ी चलाता हूँ रोड में, उनका ओपन धमकी दे रहे हूँ फ़ोन में कि उड़ा देंगे हम, गाड़ी सही जला देंगे, फूंक देंगे करके ना। जब घर में आके रात को 12 बजे इस तरीके से मार सकते हैं, जब रात में आदमी ये हाल कर रहा है, तो वहाँ क्या नहीं करेगा। चलो हम ये समझते हैं एक चीज़ को, आपके अगर पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही है, किसी बात को लेकर अगर झगड़ा है, तो उसको हिंसा का रूप देना कहीं ना कहीं तो सही नहीं है ना? ना, बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा है, उनका इरादा कुछ अलग है। अब उनका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसका मेरा पर्सनल कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो तो वो डायरेक्ट अपनी मम्मी को फ़ोन करती है, तो मम्मी भी वहाँ से टॉर्चर करती है, गाली गलौज करती है मेरे को ना। तो उनका कोई महत्व नहीं बनता इस बात में, इसके और मेरे बीच में बोलने का उनका कोई महत्व नहीं बनता। तो अभी आप हॉस्पिटल से आ रहे हैं, मेडिकल बना के थाने में आपने तहरीर दी है, तहरीर तो दी है। क्या आश्वासन मिला है पुलिस अब प्रशासन की ओर वो से? कह रहे हैं कि हम इसमें जो है रिपोर्ट कर दे रहे हैं, और जो है फिर बुलाएंगे उनको और मौके पे पहुंचेंगे, वहाँ गाड़ी वगैरह सब उधर ही खड़ी है। हाँ, और वैसे भी हम तो अलग अलग रहते हैं, इन लोगों से तो कोई ताल्लुकात ही नहीं। कल रात को आए, सबसे पहले उसको मार दिया बड़े वाले को, फिर ये मम्मी ये बीच बचाव में इनको भी चोट वोट आ गई, पापा को भी धक्का मुक्का मार दिए। तब उस हिसाब से मैं तो अलग ही रहता हूँ वैसे भी। और फिर उन्होंने अभी इल्ज़ाम लगा रखा मेरे ऊपर कि रात को पी के शर्ट पड़ा था, ये वो करके ना। तो इस तरीके से झूठे तो झूठे। आपका मेडिकल हुआ अभी? हाँ, मेरा दारू का चेकअप हुआ? हाँ, मेरा मेडिकल हुआ है। तो आपके साथ भी करी मारपीट? हाँ, मारपीट हुई है, मेरा हाथ ये इतना सूजा है, और यहाँ सर में चोट है मेरे, डंडा मारा, पता नहीं क्या मारा, नाक से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, ये गले में ये। नहीं, ये चीज़ हम सोचने वाली बात है। अगर इनके साथ में कुछ भी झगड़ा था, होता है पारिवारिक, किसके झगड़े नहीं होते, सबके होते हैं, लेकिन उसको एक हिंसा का रूप देना, एकदम से रात को घर वालों को बुला के अटैक करवाना, ये कहीं ना कहीं एक अजीब बात लग रही है। जिस तरीके से अगर वो रात को आए, दिन में आते तो दिन में भी तो बैठ के बातें हो सकती थी ना। अगर संज्ञान में कोई अच्छी चीज़ अच्छी राय होती तो। गाड़ी फोड़ दी, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, हेडलाइट तोड़ दी ना, नुकसान ही नुकसान कर रखा है उन्होंने। और रात को आना, इस तरीके से किसी के घर में जाके मार पिटाई करना ना, किसी को टॉर्चर करना, कोई सही बात नहीं है ना इस तरीके। तो ये एक फिलहाल हम जो सुन रहे हैं वो एक पक्षी खबर है, इनका जो कहना है उधर तक लेके आए थे, दराती तक, इनकी माताजी का कहना है दराती तक लाए थे, लेकिन अब ये फिलहाल हम जो देख रहे हैं वो एक पक्षी खबर हम फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यही सोच रहा हूँ कि पूरे इरादे के अनुसार आए थे वो मारने के लिए। ये तो आते, पूछते, दोनों पक्षों में बैठाते, जिसकी गलती होती उसको भी डांटते, मेरे को भी डांटते, मेरी गलती है, कानूनी प्रक्रिया का पालन कर सकते थे, उसके कई सारे मानक हैं, वो चाहते तो फिर अगर आपकी तरफ से कोई दिक्कत थी तो पुलिस प्रशासन को पहले बुला सकते थे। पहले बुला सकते थे ना। इसका मतलब ये नहीं है कि रात को आए, किसी के घर में जाए। अब हम ही हैं, हम किसी के घर में रात को अगर इस तरीके से बदतमीजी तरीके से अगर करते हैं किसी के साथ, है ना। इतने आजकल सारी सुविधाएं चली हैं, महिला हेल्पलाइन है, उस नंबर पे भी फ़ोन कर सकते थे अगर उसको कोई दिक्कत परेशानी है। आराम से बुलाते, रिश्तेदारों को बुलाते, गांव वालों को बुलाते, वो बुलाते, हमारे गांव वालों को, ग्राम प्रधान होता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य होता है, इन लोगों के सामने बैठ के बात करते ना, तब जाके उसका कुछ सॉल्यूशन तो निकलता। इसका मतलब ये नहीं है कि एक तरफा बिल्कुल यार, एक तरफा ही मतलब गलती मानी जाएगी ना।
ये है सब। तो ये बेतालघाट क्षेत्र में भी अब इस तरह की वारदातें, इस तरह की घटनाएं कहीं ज़्यादा चिंतापूर्ण है। और बड़ी बात यह है कि हम जो फिलहाल देख रहे हैं एक तरफा की अगर हम खबर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सोचने वाली यही बात है कि अगर उनको वास्तव में कोई परेशानी थी इनकी धर्मपत्नी को और उनके परिवार वालों को, तो उनको कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होती वो करते अगर इनकी तरफ से कोई होती तो। लेकिन इनका कहना है कि जिस तरह से दिखाई दे रहा है यहाँ पे इनकी माता जी को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचाई गई है, इनके भाई को काफ़ी ज़्यादा जख्मी किया गया है, और जो खुद उनके हस्बैंड थे यानी इनकी पत्नी के साथ में था उनको भी कहीं ना कहीं घायल किया गया है। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चिंतनीय विषय है। और आगे क्या होता है, पुलिस की रिपोर्ट क्या कहती है और क्या जांच होती है, वो देखने वाली बड़ी बात है। मोहित भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि तो मैं नैनीताल काफ़ी समय से रहता हूँ। मैं अगर घर नहीं रहा, अचानक कभी भी हो, ये कभी भी अटैक करवा सकते हैं। इन लोगों से हमें काफ़ी जान माल का खतरा बना हुआ है ना। आखिर मोहित भाई, हम ये चाहते हैं, ये गुंडा रात कब ख़त्म होगा? ये गुंडा रात कब ख़त्म होगा? रात के 12 बजे अटैक कर देंगे, कर दिया घर में, वो तो बहन भाग गई, पिताजी भाग गए, नहीं वो भी घायल होते हैं। घर में तोड़ फोड़ कर दी, शीशा तोड़ दिया है। कानून किस लिए बना रखा है सरकार ने? कानून बना रखा है, अगर आपकी लड़की को कुछ परेशानी है आप महिला से हेल्पलाइन में फ़ोन करो, थाने में फ़ोन करो। अगर आपको इतनी आपकी लड़की है, वो आपकी लड़की नहीं है, हमारी लड़की है, हम तो ये कहते हैं, वो आपकी बेटी नहीं है, हमारी बेटी है। अगर उसको दुख पहुंचा है तो आप थाने में कहो, थाने में स्थानीय लोगों से कहो, दिन में आए। ये रात में तो एक अचानक अटैक करना एक बहुत कानून अपराध है मोहित भाई ना। आखिर ये कब तक चलता है, ये गुंडा राज कब तक चलता रहेगा मोहित भाई? और मेरे पास एविडेंस भी है। इन्होंने क्या रखा, अभी तो इतना क्या मार रखा है, तुम्हें जिंदा घर में आके जला देंगे। अभी तो ये शुरुआत है। और हमारे अपने पुलिस प्रशासन में चला रखी है? नहीं, ये उन्होंने कहा ये रिकॉर्डिंग नहीं चलती है, ये बाद में चढ़ाना करके मोहित भाई आपने। और इनका जो कह रखा है इन्होंने, आज ही सुबह मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा ये तो अभी शुरुआत है। और जो हमारी गाड़ी रिखोली से डेली नैनीताल सर्विस चलती है, तो डेली उसी रूट से जाती है। उनका कहना है कि हम गाड़ी में आग लगा देंगे, जिंदा फूंक देंगे करके। वो एक तरफ से देखी जाए तो काफ़ी समय से ब्लैक मेक कर रहे हैं काफ़ी समय से। और मेरी फैमिली नैनीताल में रहती है, मेरे बच्चे भी नैनीताल में पढ़ते हैं, और मेरी फैमिली को काफ़ी खतरा है। अगर कभी भी मेरी फैमिली, मेरे भाई, मेरी माँ बहन, मेरे एक लड़की और मेरी एक बेटी है, और मेरी वाइफ नैनीताल में रहती है। मैं 2008 से नैनीताल में रहता हूँ मोहित भाई। तो इनका यही कहना है कि कॉलेज के लड़कों को लाकर जिंदा जला देंगे, तुमको ये कर देंगे। काफ़ी समय से, बहुत पहले से यही इनका यही धमकाना है। तो मोहित भाई, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता के बीच में अपनी ये बात रखना चाहता हूँ, अगर कल के दिन मेरी फैमिली को कुछ भी हो तो इसके जिम्मेदार ये ही रहेंगे, स्वयं ये ही रहेंगे। और मेरे पास इनके हर कोई रिकॉर्डिंग है। और इनका कहना है कि बहन का कहना है कि राज्य से अपनी आधी ज़मीन अपने नाम पर करा ले, वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है मोहित भाई। तो मेरी चलो ये सब चीज़ें तो आप कह रहे हैं, लेकिन ये तो कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जब आप उसे फॉलो करेंगे, उस रूल को फॉलो करेंगे, ये सब बातें आपको कोर्ट में कहनी होंगी और उन्हें साबित भी करना पड़ेगा। क्योंकि अब एक पक्ष फिलहाल हम सुन रहे जो एक तरफ आपके आरोप हैं वो, क्योंकि सामने तरफ का क्या रिएक्शन है, क्या बात बिगड़ी है, तो हम भी नहीं जानते हैं, और जो हमारी जनता देख रही वो भी नहीं जानती है। लेकिन जिस प्रकार उनके द्वारा रात को एक घर पर हमला किया गया, वो बेहद निंदनीय है। क्योंकि उसके लिए कानूनी प्रक्रिया फॉलो भी की जा सकती है। हमारे देश में लोकतंत्र है, संविधान है, कानून है, उसका पालन भी किया जा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ, संविधान किस लिए बनाए जी, किस लिए बनाए? आप ये तो ना है कि आपको कोई दिक्कत परेशानी है, किसी के रात के 12 बजे आप सोते वक्त बंदे में अटैक कर दो। हालांकि मेरी मम्मी, मेरा भाई और मेरी एक बहन और मेरे पिताजी अलग रहते हैं, और भाई और वाइफ बहू ये अलग रहते हैं। ये अगर माना जाए विवाद है तो दो लोगों का, तो ये तो नहीं है कि अटैक आप उधर भी कर दो, परिवार पे भी मेरे अटैक कर दो। तो मोहित भाई, मैं तो एक्चुअली बाहर ही रहता हूँ, क्या पता आने वाले समय में ये पूरा जान से मार दें। इन लोगों से काफ़ी खतरा बना हुआ है। तो ये जो है वो रिखोली के पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, आनंद सिंह बोरा, एक जाना माना नाम है अपने आप में क्षेत्र में। इनके घर पे जिस प्रकार का हमला हुआ, जिस प्रकार रात को, इनका कहना है कि रात को 12 बजे हमला हुआ, ये अपने आप में एक निंदनीय है। इस प्रकार का घटना नहीं होना चाहिए था। अगर किसी को भी आपत्ति किसी प्रकार की थी तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था, यही एक सल्यूशन था। लेकिन जिस प्रकार हमला किया, आप देख सकते हैं इनके भाई उठने काबिल इस वक्त नहीं
नहीं हो रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चोट उनको पड़ी हुई है। इनकी माता जी को देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा चोट हुई है। हालांकि इनके मेडिकल इन्होंने फिलहाल जो करा के वो थाने में दर्ज भी करा दिया है एक एविडेंस के तौर पे, और जो इनकी बात है वो शायद कोर्ट कचहरी तक भी आगे जाएगी। वहाँ भी इन्हें साबित करना होगा कि इस प्रकार की हमारे साथ घटना हुई है, तभी दो पक्षी खबर और वो भी कोर्ट फैसला उस पर लेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।